चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फुल चैप्टर रिवीजन। बेटा आंचल आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। आप पे पीडीएफ शेयर कर दो ना। ओके ओके बेटा, ये मैंने पीडीएफ पहले शेयर करी थी। देखो, गिफ्ट फॉर स्टैंडर्ड करके मैंने ग्रुप में शेयर करी थी, ऊपर होगी, मिल जाएगी। एक बार दोबारा भी शेयर कर दूंगा, है फिर से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, हाँ ये मैंने टैग कर दिया, ये देखिए। यहाँ से आप ले लो। डन हो गया, मिल गया? यस सर। चलो चलिए परी पढ़ना शुरू कीजिए। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पढ़ो भाई। Euclid's division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, where 0 is वेयर आर इज बिटवीन 0 टू बी, जहाँ पे आर की वैल्यू बी से, मतलब 0 से लेके बी के बीच में होती है। बी क्या हुआ करता है? डिवाइजर। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर ए है, अगर आप इसको बी से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है ना, और कोशिएंट क्यू आता है, तो आप लिख सकते हो बीच वाले नंबर ए को ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज बिटवीन 0 टू बी। ओके, here we call a is dividend, b is called divisor, q is quotient, r is remainder. So dividend equal to divisor into quotient plus remainder. If Euclid division lemma r equal to 0, then b would be the HCF of a and b. तो HCF आने के चांसेस इस बार एग्जाम में ज़्यादा हैं। ओके, और आप तब तक इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओगे जब तक कि फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। चलिए, हाँ आंचल पहला क्वेश्चन पढ़िए। show that any positive even integer is of the form of 6 cube or 6 cube plus 2 or 6 cube plus 4, where q is some integer. चलिए लिखिए बच्चों, कॉपी में इसका सोल्यूशन करिए। आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, इवन इंटीजर, शो करना है कि वो 6q की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 2 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 4 की फॉर्म में होगा। चलिए कैसे करते हैं बच्चों, लिखो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो x आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, जिसको आपने किससे डिवाइड किया? 6 से। तो x को आपने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, आपने इसको 6 से डिवाइड किया, कोशिएंट आ गया q, रिमाइंडर आ गया r। सो यू कैन राइट x इक्वल टू 6q प्लस r। सो हियर इट इज x इक्वल टू 6q प्लस r, एंड r कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 टू 6। तो r की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 टू 6, मतलब r की जगह पे आप 0 प्लेस कर सकते हो, आप 1 प्लेस कर सकते हो, आप 2 प्लेस कर सकते हो, you can place 3 or 4 or 5 or 6. So you can place these much of values in place of r. So the possible combination for x are 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. Agree? Yes sir. Yes sir. Okay, तो ये हो गए आपके सारे वैल्यूज। नाउ वन बाई वन, अगर आप x इक्वल टू 6q लेते हो, x इक्वल टू 6q, then what you can do, x, if you take 2 as a common, then inside the bracket there will be 3q. Okay, 3 is an integer, q is an integer, and integer into integer is an integer. So x equal to 2 time of some integer, that is what? 2m. 2m is the form of even number, multiple of 2. So this means 6q is the form of even. 6q जो होगा even number की फॉर्म में होगा। अगेन उनसे पूछा गया 6q plus 2 के बारे में, तो वेरी सिंपल टू फाइंड whenever x equal to 6q plus 2. Pari, can you take 2 as a common from here? Yes sir. Okay, so the left would be 3q plus 1. Okay, so 2, this is the Yes sir. sum of two integers, will give you integer. So again it is appearing in the form of 2m, that is an integer. Okay, clear? Not clear? Yes sir. Yes, okay. Yes sir. Now about 6q plus 4, same thing you need to do again. 6q plus 4, if you're taking the number x equal to 6q plus 4, take 2 again, it is a common, then it will be 3q plus 2. This is of the form 2 multiplied by m, and this is even number. चलो नोट करो बच्चों, इसको नोट करो और करके मुझे भेजो। स्टार्ट कीजिए फास्ट।
बार प्लीज वापस से बता दो। सर यही क्वेश्चन। ओके देखो बेटा, इसमें x इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर तक आपको कंफर्म है कि नहीं है? यस सर। ओके, x इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर के बाद r कौन कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? 0 से लेके 6 तक की वैल्यू लेगा, बिकॉज r की वैल्यू 0 से लेके छोटे से कम तक होती है, मतलब 0 से लेके 5 तक वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि इसका Yes, डिवाइजर sir. 6 है, 6 से डिवाइड किया तो उससे एक कम वैल्यू 5 होती है। तो जो x के पॉसिबल केसेस होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 अप टू 6q प्लस 5, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। अब इसमें से किसी भी नंबर को उठा दो, उसे इवन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2m की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। तो जैसे आपने किसको उठा लिया? 6q को, तो 6q को लिख सकते हो ना बेटा, 6q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3q, 2 बाहर आ गया और 3 इज द इंटीजर एंड q इज द इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। सो बेटा ये m की फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। सो 2m मीन्स मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि इवन। क्लियर? यस सर क्लियर। सो जो नंबर 2m की फॉर्म में आएंगे वो इवन होंगे, और जो 2m प्लस 1 की फॉर्म में आएंगे वो ऑड होंगे। अब आप यदि बोलोगे मुझसे सर 6q प्लस 3, तो देखो बेटा वो ऑड स्ट्रक्चर में बनाएगा। क्यों बनाएगा? देख लो, 6q प्लस 3 की अगर मैं बात करूं तो 6q प्लस 3 कैसा दिखाई देगा वो भी देख लो आप। ओके, अगर मैं 6q प्लस 3 की बात करूं, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट x इक्वल टू 6q प्लस 3, सो सी x may be written as 6q प्लस 2 प्लस 1, सो 2 कॉमन आ जाएगा बेटा इन दोनों से, सो इट विल बी 3q प्लस 1 प्लस 1। नाउ 2 इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर, and integer plus integer equal to integer, so it would be like this 2m plus 1, and what is this? This is odd। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। सो 2 6q प्लस 3 ऑड की फॉर्म में होगा, बाकी सारे ऑड की फॉर्म में होंगे, बट x इक्वल टू 6q, x इक्वल टू 6q प्लस 2, x इक्वल टू 6q प्लस 4, समझ में आया? ये किसकी फॉर्म में होंगे? ये इवन की फॉर्म में होंगे। डन? यस सर डन। चलो नोट कर लो। क्लियर बेटा? सर डन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये होमवर्क है बच्चों आपके पास, ये मैं अभी फिर से भेज दूंगा पीडीएफ, एंड ये सारे क्वेश्चन जो हैं दीज आर होमवर्क, बट सिलेबस में एक बार देख लेना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि नहीं है। अगर हट गया हो तो फिर मत करना। जस्ट ये अपने पास एक्चुअली दो चीजें हैं, एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना? तो देख लेना एल्गोरिदम हटा है कि लेमा हटी हुई है। सर लेमा हटा है। तो चलो ऊपर। यस सर। सर एक मिनट ले ले। ये क्या नाम से 1 तारीख से वो काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्या वापस? हाँ सर ये स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ हो रही ना 1 से ना? हाँ सर आ गया ना, आ गया, डेट बन के आ गया, शेड्यूल बन के आ गया। हाँ उसका 1 से नहीं सर 15 से करा है सर। 1 तारीख से क्या मांग रहे हो? कुछ आया है 1 तारीख का भी? सर 1 से कहा था, मगर जो पोर्टल पे डेट डाला है वो 15 से है सर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़िए। अच्छा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, इसको हम HCF में यूज करेंगे बच्चों, HCF निकालने में। पढ़ो बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor HCF of two given positive integers. Recall that HCF of the two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. Yes. पढ़िए to obtain the HCF of the two positive integers, say c and d, will see with follow these steps below. Step 1, apply Euclid division lemma to c and d, so we can find the whole numbers q and r such that c
equals to dq plus r. Step 2, if r is equal to 0, d is the HCF of c and d. If r is not equal to 0, apply division lemma to d and r. Step 3, continue the process till the remainder is 0. The divisor at the stage will be required HCF. The algorithm works because HCF C and D is equals to HCF D and R, where the symbol HCF C D denotes the HCF of C and D, etc. ओके तो ये प्रोसेस थी बच्चों। अब इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा इन लोगों ने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया सी, एक नंबर ले लिया डी, और यहाँ पर सी जो है डी से बड़ा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके सामने ये बड़ा है 867 255 से। तो क्या करना है बच्चों, आपको HCF निकालने के लिए 867 में 255 का डिवाइड करना है बेटा। तो आपके पास कितने बार जाएगा बेटा, ये 3 बार जाएगा, और 102 इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और 102 रिमाइंडर आ जाएगा। अब जो बेटा रिमाइंडर बचा है उससे आप इसका जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करो, मतलब 255 को 102 से डिवाइड करो। समझ में आया आंचल की नहीं आया? बाकी बच्चे भी बोले, मैं आंचल से पूछ रहा हूं बट मगर बाकी बच्चे भी बोलेंगे, ठीक ना? यस सर। 102 से डिवाइड करो, ठीक है ना? 102 से डिवाइड किया आपने, सो आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 51। अब अगेन आप 51 से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब लड़ाई किसके किसके बीच में बच्चों, डिवाइजर और इसके बीच में, रिमाइंडर के बीच में। ऐसा करते 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 तब तक करो जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस मोमेंट पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस समय आपका डिवाइजर क्या था, वही आपका HCF है। तो एट द लास्ट आपका डिवाइजर कौन है, 51, तो दैट इज योर HCF इज 51। बोलो हर्षिता, क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। बेटा इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इसी टाइप का कोई क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा। तो चलिए मेरे को जल्दी से करके दीजिए ये वाला क्वेश्चन, डू इट नाउ फास्ट। चलो करो। एल्गोरिथम मतलब किसी प्रोसेस को एक रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आप बार बार लगाते हो एक सिस्टमैटिक वे में, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है? यस सर। इसके बाद जो आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके चलिए हर कर लिया। ओके हाँ चलिए नेक्स्ट पढ़िए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़िए। Every composite number can be expressed factorized as a product of primes. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. हाँ अब मेरे को ये बताओ बेटा, अब मुझे ये बताओ कि 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 into 3 Yes sir. या 3 into 2? बोलो यस भाई, 2 into 3 Yes. बोल दो या 3 into 2 बोल दो, यही होते हैं फैक्टर की नहीं होते? बताओ। अरे 6 के फैक्टर Yes sir, यही होता ओके है। अब ये बताओ कि Yes. 2 into 3 क्या किसी और नंबर के फैक्टर हो सकते हैं दुनिया में कि नहीं हो सकते? सर हो सकता है। सर हो सकता है। अच्छा 2 into 3 किसी और का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है? किस नंबर का हो सकता है बताओ, बताओ किस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? होगा 6 के अलावा? हाँ कैसे होगा बताओ भाई, जवाब दो हर्षिता को, कैसे होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर मतलब अलग अलग भी साथ में? नहीं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का अकेले अपना यही, ये किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इकलौता। परी पढ़ो, एवरी कंपोजिट नंबर Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. हाँ ये यूनिक हो करता है। पढ़ो, द प्राइम फैक्टराइजेशन The prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factor. यस प्रॉपर्टी पढ़िए। Property of HCF and LCM of two positive integers a and b. HCF a and b multiplied by LCM a and b equals to a into b. LCM a and b equals to a into b upon HCF a and b.
HCF A and B equals to A into B upon LCM A and B. चलिए क्लियर। Yes sir. Yes, sir. पढ़िए परी, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पढ़ो। Prime factorization method to find HCF and LCM. HCF A and B product of the smallest power of each common prime factor in the number. LCM A and B product of the greatest power of each prime factor involved in the number. एग्जैक्टली तो प्राइम HCF में क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर जो होती है, मतलब जो कॉमन आया करते हैं उनको लेते हैं, और LCM में हाईएस्ट पावर लिया करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं। LCM निकालना है और HCF निकालना है 92 का, तो 510 और 92 का, तो 510 को ब्रेक कर लिया और 92 को ब्रेक कर लिया। अब देखिए HCF में देखो स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन है, सिंगल पावर 2, तो आएगा 2, है ना। और फिर 3 की स्मॉलेस्ट पावर एक भी नहीं है, कॉमन पावर नहीं है, नहीं आएगा बस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, HCF हो गया 2। LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें 2 की पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 आएगा, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 आएगा, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 17 आएगा, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 आएगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. चलिए करके देखिए, जल्दी से भेजिए मेरे को करके वाला क्वेश्चन स्टार्ट तो कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है ना? हाँ बेटा फर्स्ट वाला 510 वाला, ये जो एग्जाम्पल करा है वो करके भेजो। 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF में देखा जाता है किसके कॉमन पेयर बन रहे हैं, तो केवल 2 का बन रहा है, तो HCF इक्वल टू 2। और LCM में देखा जा रहा है जिसके कॉमन पेयर नहीं बन रहे हैं और जिसके बन रहे हैं, तो 2 के बन रहे हैं तो 2 लिखेंगे, और 2 की एक और 2 है तो ये भी लिखेंगे। फिर 3 का नहीं बन रहा है तो 3 भी लिखेंगे, 5 नहीं बन रहा है 5 भी लिखेंगे, ओके, 23 भी लिखेंगे और 17 भी लिखेंगे। इस तरीके से LCM काफ़ी बड़ा आएगा, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर थ्योरम से भी निकाल सकते हो। बोलो करके बताओ बना कि नहीं बना। हो गया सर। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। बना परी आंचल? यस सर, भेज दिया। यस ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। चलो तो प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। ओके, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने के बहुत चांसेस हैं। √3 पूछ ले या √5 पूछ ले। ओके, कैसे करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई रेशनल नंबर है। सो द नंबर इज लुकिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम, सो p इक्वल टू 5q। बेटा स्क्वायर कर दो, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है। इसका मतलब p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू हो गया q स्क्वायर। अब q इंटीजर है तो q स्क्वायर इंटीजर होगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर कब आता है, जब नीचे वाला इंटीजर ऊपर वाले इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, या p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6। अब अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाई है 5 से, इसका मतलब जो p होगा वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा।
सो 5 जो होगा, सॉरी जो p होगा वो 5 से डिविजिबल होगा पक्का, तभी p स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। सो आप क्या लिख सकते हो कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ m, 5m। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5m है और यहाँ p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है। p स्क्वायर की जगह आप 5m स्क्वायर रख दो तो 5m स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। क्या आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। मतलब कि q स्क्वायर को कौन कट करेगा, 5 कट करेगा। q स्क्वायर को 5 कट करेगा, इसका मतलब q को भी 5 कट करेगा। हम शुरुआत में कह रहे थे कि a और b को प्राइम है, सॉरी p और p q को प्राइम है, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि 5 तो दोनों का कॉमन फैक्टर बच रहा है, इसका मतलब 5 जो है दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बोलो कुछ आया समझ में? यस सर, कुछ आया। Yes, sir. चलो अब करो मेरे साथ, एक एक करते जाओ, एक एक लाइन करते जाओ सॉल्व, और जहां पर दिक्कत हो मुझसे खुल के पूछो एकदम, बताओ कैसे कौन सी लाइन में दिक्कत हो रही, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलो रेडी, स्टार्ट करो। चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? नो सर, इसका 2 मिनट्स, सो नोट डाउन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर होमवर्क 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, कल आप मुझे करके दिखाएंगे ये। चलिए आगे चलें। परी का आ गया, हर्षिता, हाँ चल आपका सॉल्यूशन, हाँ परी ठीक है, हर्षिता ठीक है, सॉल्व कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया जा सकता है? जिसका डिनोमिनेटर में केवल 2 के फैक्टर्स हों, केवल 5 के फैक्टर्स हों, या 2 और 5 दोनों के हों, तो उसको आप डेसिमल एक्सप्रेशन में बदल सकते हो। चलिए पढ़िए आंचल, लेट x इक्वल्स टू, यस सर, पढ़िए बेटा, लेट x इक्वल्स टू, हेडिंग पढ़िए, रेशनल नंबर। rational number and their decimal expansion. Let x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2m dot 5n, where m and n are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates.
Let x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of 2m dot mn. 2 to the power m into 5 to the power n. Okay, it is not in the form of this, where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expression which is non-terminating, non-repeating. बच्चों सीधी बात इतना जान लो कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें अकेले 2 की पावर हो, अकेले 5 की पावर हो, या 2 और 5 केवल दोनों की पावर हो, तो उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके, चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए बेटा, आंचल पढ़ो। Without actually performing the long division, state whether the rational number 987 upon 10500 will have a terminating decimal expansion or a non-negative terminating repeating decimal expansion. Solution. Given rational number 987 upon 10500 is not in the simplest form. Dividing numerator and denominator by 21, we get 987 upon 10500 is equal to 987 divided by 22 upon 21 987 डिवाइडेड बाई 21, दोनों का HCF निकाल लिया, दोनों का कॉमन फैक्टर 21 था, तो 21 इसमें से कैंसिल किया, 21 इसमें से कैंसिल किया, तो इधर आ गया 47, इधर आ गया 500। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं आया बताओ? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बच्चों 500 का फैक्टर करो, तो 500 का फैक्टर किया, तो बच्चों 500 का फैक्टर करने पे 2 की पावर 2 5 की पावर 3, मतलब 2 से जाएगा कितने बार? 250 बार, फिर 2 से जाएगा कितने बार? 125 बार, 125 टाइम्स, देन 5 25, 5 5 25 and 5 1 5. So you can write this like 500 equals to 2 to the power 2 multiplied by 5 to the power 3. So you can write like this, okay, 2 to the power 2 into 5 to the power 3. So which is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। मतलब ये 2 और 5 में ही टूट रहा है इसका डिनोमिनेटर, इसका मतलब इसको आप टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देख लो भाई, डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में आ रहा है? केवल 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ओके, सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक ना, इसको आप डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिसेस। नाउ MCQs करने हैं बच्चों आपको, एंड कल जो नहीं बनेगा वो मुझे बताएंगे, वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 ओके 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। छूट गया क्या? 15 छूट गया। ओके, सम मोर क्वेश्चंस आर देयर। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और कोशिश करिए कि मिलके करें, जिससे कि मज़ा आएगा आप लोग को करने में और आप सॉल्व भी कर पाओगे। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। पढ़िए आंचल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ो। यस सर। Quadratic polynomial, relationship between zeros and coefficients. General form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Sum of 0 is equals to alpha plus beta is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, which is equal to minus b upon a. Product of zeros alpha into beta, which is equals to constant term upon coefficient of x square, which is equal to c upon a. चलिए, ये हो गया। हाँ, पहला क्वेश्चन करिए बच्चों सब लोग कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम दिए गए हैं एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो मेरे को बताइए यहाँ पे आंचल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा गिवन हियर। अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ, दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर। क्या क्या वैल्यू है सर? अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है -3 और n2। हाँ, देखो बेटा, गलत बोल रहे हो आप, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ये सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, यही गलती बच्चे करते हैं। बच्चों, ये अल्फा बीटा नहीं है,
एक दिया है अल्फा प्लस बीटा और एक दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इक्वेशन बनाने का? इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज कॉल्ड योर पॉलिनोमियल। अब समझ में आया गलती बेटा आपकी? अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा की जगह आपको +2 दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलो सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए सर x² + 3x + 2। x² + 3x + 2 एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही। चलिए बना आंचल, आपसे नहीं बना? यस सर, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। सर x² + x - 6। x² + x - 6 एग्जैक्टली बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन बन गया सबसे? Yes, सभी से बना? यस बोलो। यस सर, बन गया। यस सर, बन गया। ओके यस सर। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको वेरीफाई भी कीजिए। सर जीरोस हैं 4 and -2। हाँ बिल्कुल सही, 4 and -2 आर जीरोस। नाउ इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए। हो गया वेरीफाई? यस सर। सर डन। ओके चलिए, तो नाउ these are the question for practice 1 2 3 4 5 okay 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के सारे पार्ट। चलो
पढ़ो भाई आंचल, डिवीजन एल्गोरिदम। Division algorithm for polynomials. If px and gx are two polynomials with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equals to gx into qx plus rx, where rx equal to 0 or degree of rx is greater than degree of gx. इज लेस If देन, लेस देन बेटा। is less हाँ, than. तब तक हमें डिवीजन करना है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री जो है वो आपके डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए। इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो, If Rx equals to 0, then Gx is a factor of Px. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. सर 2.3 तो हटा दिया ना? 2.3 में लॉन्ग डिवीजन मेथड हटी है क्या? नहीं हटी है। देखो क्या लिखा हुआ है डिलीटेड पार्ट में, Yes. है ना। ज्यादा बड़े क्वेश्चन हटे हैं, छोटे वाले नहीं हटे हैं। चलो करो बच्चों ये क्वेश्चन, पढ़िए आंचल। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। बेटा वेरिफिकेशन वाला पार्ट हटा हुआ है, एल्गोरिदम का वेरिफिकेशन, डिवीजन वाला पार्ट नहीं हटा हुआ है। Yes, sir. है ना, वेरिफिकेशन वाला पार्ट हटा है, डिवीजन वाला पार्ट नहीं हटा है। चलो तो जल्दी से डिवाइड करो। सबसे पहले इसको हाईएस्ट पावर के ऑर्डर में लिखो घटते हुए। तो सबसे पहले माइनस एक्स क्यूब, फिर है क्या प्लस 3x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 3x, फिर क्या है प्लस 5, और जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, जिससे डिवाइड करना है वो है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। चलो भाई करो डिवाइड, कहीं पे दिक्कत है तो पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, करिए इसको। तो डिफरेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर लीजिए बस, और देखिए क्या इक्वल आ रहा है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या डिविडेंड के इक्वल आ रहा है? अगर इक्वल आ गया तो आपकी डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो गई ना। होमवर्क क्वेश्चंस